माननीय दत्ताजी डिडोलकर जन्म शताब्दी समारोह समिति के सम्माननीय अध्यक्ष और भारत सरकार के लोकप्रिय मंत्री, इन सबसे अधिक मेरे परम मित्र माननीय नितिन गडकरी जी, अजय जी, अजय संचेती जी, राजशरण शाही जी, मुरली चांदेकर जी, सभागार में उपस्थित सभी इस विचार परिवार के वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, श्रद्धेय माता भगिनी, विशेष रूप से विद्यार्थी परिषद के वर्तमान पीढ़ी के तरुण बंधु एवं भगिनी, अब तक माननीय दत्ताजी डिडोलकर जी के संस्मरण के इस पुनीत प्रवाह में हम सब भरपूर आनंद भी लिए हैं, प्रेरणा भी लिए हैं और एक विशिष्ट अनुभूति हम सबके दिल दिमाग में वह विद्युत संचार कर रही है। जब इस सभागृह में प्रवेश किया तब से अभी तक माननीय दत्ता जी के जीवन के कई विषयों के संदर्भ में जैसे जैसे हम सुन रहे थे, मेरे दिमाग में भी बहुत सारे विषय आते रहे। और नितिन जी बहुत सारे अनुभव के विषयों को, गहराई के विचारों को इतने सहज स्वभाव से और हंसी मजाक के साथ और करने की उनकी एक कला है। तो आपने कहा मैनेजमेंट, वाकई सब हम जो सीखते हैं ये विद्यार्थी परिषद से, संघ से हम सीखे हैं, लेकिन आपकी ये जो स्वभाव है ये हम लोगों को क्यों नहीं सिखाए फिर? नितिन जी के YouTube के वीडियो बहुत लोकप्रिय हैं। मैं मेरे प्रवास में बहुत बार लोग इसका उल्लेख करते हुए घरों में जब मैं जाता हूँ, परिवारों में, लोग नितिन जी के विचार से, उनके कार्य से तो प्रेरणा लेते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन सबके होने के बाद फिर भी नितिन जी के जो स्टाइल है ना वो विशेष है, ऐसे भी कहते हैं। तो ये विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कई बातें संगठन से सीखते हैं, अभ्यास वर्ग में सीखते हैं, सामने बैठकर सीखते हैं, पीछे बैठकर सीखते हैं। सामने बैठकर सीखने वाले कुछ सीखते हैं, पीछे बैठकर सीखने वाले और कुछ सीखते हैं। तो ये सारे तो चलता है, लेकिन हर एक की एक छाप रहता है विशेष। ये संगठन के अंदर ऐसे हैं। माननीय भाऊराव देवरस जी और माननीय मोरोपंत पिंगले दोनों संघ के प्रचारक है, दोनों विदर्भ के हैं। माननीय भाऊराव जी कभी बौद्धिक में हंसाए हैं ऐसे मुझे नहीं लगता, मैंने नहीं सुना है। मोरोपंत पिंगले के कोई ऐसे बौद्धिक नहीं जहां वो हंसाए नहीं है, लेकिन दोनों अद्भुत, जैसे अभी बताया ना, स्वयं एक एक मैनेजमेंट यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस थे, व्यक्ति निर्माण के और तद्वारा राष्ट्र निर्माण के अपने अपने आयामों में, अपने अपने क्षेत्र में
अलौकिक काम उन्होंने किया। संगठन के, अपने संघ की ये विशेषता यही है, मूल सभी को समान रूप से यहां प्राप्त होते हैं। संगठन की पद्धति, प्रक्रियाएं, अनुशासन, परंपरा, वैचारिक अधिष्ठान, ये सबको समान रूप से मिलते हैं, उस सब में अड़िग रहते हैं। लेकिन हर एक की एक विशेषता होती है, वो जो रंग वहां देते हैं, उस कारण से वह व्यक्तित्व अनेकों लोगों के लिए प्रभावित भी करता है और एक विशेष रूप के साधना उन्होंने किए, ऐसे लोगों को लगता है उससे प्रेरणा मिलती है। आज जिनके स्मरण हम कर रहे हैं, माननीय दत्ताजी डिडोलकर ऐसे एक व्यक्तित्व थे। मेरे लिए तो दत्ताजी के संदर्भ में कई बातें बतानी है। राजकुमार भाटिया जी ने प्रारंभ करते ही कहा, दत्ताजी कहने पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी परिषद में दत्ताजी और भी एक है, मैं भी एक हो गया, और दत्ताजी के नाते कहते तो कई लोगों को कंफ्यूजन वर्तमान पीढ़ी को हो जाते हैं। मैं मेरे जीवन के एक उदाहरण बताता हूं। मैं संगठन मंत्री विद्यार्थी परिषद में बताता हूं, एक बार केरल के कालीकत में मैं गया था। तो मैं संघ के कार्यालय में जाकर रहा। थोड़ा समय में 2 वृद्ध स्वयंसेवक आए। तो कार्यकर्ता ने पूछा, क्या है? दत्ता से मिलना है, से उन्होंने कहा। वो आए तो मैं गया, तो मिलने के लिए आए। मैं तो विद्यार्थी परिषद काम के लिए गया था, 2 वृद्ध स्वयंसेवक क्यों मुझे मिलने आए हैं, मुझे तो मालूम नहीं था। तो मैं बैठा तो पूछा, मैंने नमस्कार हुआ, क्या है? तो उन लोगों ने बताया, नहीं हम दत्ता जी से मिलने आए हैं। तो मैंने कहा मैं बैठा हूँ। और केरल में, मलयालम में एक स्वभाव है, मलयालम में सामान्यतः सामने व्यक्ति है, सतीश जी, तो सतीश जी से बात करते हैं, इसके बारे में सतीश जी क्या कहते हैं, ऐसे यानी आप क्या कहते हैं, ऐसे नहीं है, सामने व्यक्ति के नाम लेकर ही बोलते हैं। तो मुझे थोड़ा सा ऐसे लगा, दत्ता जी से मिलने आए हैं, आपसे मिलने आए हैं, ऐसे कहने के लिए मलयालम में ऐसे कहने के तो मैं और भी कंफ्यूजन हुआ, अब बताइए क्या होना है? तो नहीं दत्ता जी से मिलना था। मैंने कहा मैं बैठा हूँ यहाँ। नहीं मैं आपका, उन्होंने कहा मैं विद्यार्थी, हाँ विद्यार्थी परिषद, ठीक। तो उनको भी विद्यार्थी परिषद कह रहे हैं, दत्ता जी कह रहे हैं। मैंने पूछा आप किससे मिलना है? नहीं जो संघ में प्रचारक थे दत्ता जी, हाँ वो मैं नहीं हूँ, मैं दत्तात्रेय होसवाले हूँ, मुझे भी दत्ता जी कहते हैं, मैं भी विद्यार्थी परिषद में हूँ, मैं भी प्रचारक हूँ, संगठन मंत्री हूँ। वो बहुत निराश हो गए, वो अब क्या करूँ मैं? तो मैंने कहा देखिए मैं आपके चरण वंदन करता हूँ, आपने जिस दत्ता जी के स्मरण में आए हैं उनसे मिलने के लिए, वो अभी नागपुर में है, थोड़ा सा वो स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ऐसे मैं उस समय दक्षिण क्षेत्र के संगठन मंत्री के नाते मैं गया था। तो ऐसे कई बार दत्ता जी के कारण मुझे सम्मान भी मिलते हैं और लोग थोड़ा सा निराश भी होते हैं। तो मैं क्या करूं? नितिन जी ने बताया, मैं यहाँ के अधिवेशन जो हुआ था, जिसके अलका जी ने वीडियो में आया ना, 1982 के इसमें अधिवेशन यशवंतराव चौहान स्टेडियम में यहाँ वो अधिवेशन संपन्न हुआ था। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री वीएम दांडेकर जी आए थे उद्घाटन के लिए। प्राध्यापक ओम प्रकाश कोहली जी उसमें अध्यक्ष बने और महामंत्री बना। तो मुझे एक सौभाग्य मिला, महामंत्री के नाते मेरे नाम के घोषणा जो करने हैं औपचारिक रूप से संगठन में, एक चुनाव अधिकारी वगैरह वगैरह जो भी प्रक्रिया होती है, वह कार्य श्रद्धेय दत्ताजी डिडोलकर ने किया था। इसलिए
मेरा सौभाग्य ये रहा, दत्ताजी डिडोलकर जी के मुंह से मेरे नाम विद्यार्थी परिषद के महामंत्री के रूप में घोषित हुआ। तो यह मैं मेरे जीवन का सौभाग्य मानता हूं। तो इसलिए दत्ता जी के साथ के केदार, जो शिवाजी नगर में उनके निवास, उसमें कई बार जाने के बाद, जैसे मैं पान का उदाहरण आया, बहुत सारे ऐसे, मुंबई में जाओ तो यशवंतराव जी के यहाँ, नागपुर में आओ तो दत्ता जी के यहाँ, ये जाना हम सभी के लिए, अपनी यात्रा होने के लिए वो आवश्यक है। और बैठक वगैरह कितने भी हो, लेकिन थोड़ा एक 5 मिनट भी क्यों ना हो, उनके पास जाकर मिलकर जाना है। बाद में दत्ता जी विद्यार्थी परिषद के बैठकों में आना कम होने के बाद भी नागपुर आए तो दत्ता जी से मिलना है। और मेरे लिए और एक विशेष था, दत्ता जी के भतीजा विजय डिडोलकर जी बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में कई वर्ष वहाँ रहे, इसलिए वो एक विशेष संबंध वो भी था। विजय जी वहाँ संघ के काम में भी थे, बाद में विज्ञान भारती वगैरह में यहाँ बौद्धिक संपदा वगैरह कार्य में वो जुड़ गए थे। तो ऐसे दत्ता जी के संदर्भ में बाला साहेब दीक्षित जी ने, माननीय राजकुमार जी ने, नितिन जी ने इतने बताया, ये सब लोग तो दत्ता जी को देखे थे, इसलिए स्वाभाविक है उनका अनुभव। लेकिन वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे शाही जी ने दत्ता जी को देखे नहीं है, लेकिन आपने इतने अच्छे दत्ता जी के बारे में बोल दिया, तो मुझे लगा दत्ता जी को मैंने जब देखा उससे भी ज्यादा आपने देखे। तो शाही जी मस्ट हैव बीन ए वेरी गुड स्टूडेंट। आपने जो सुना, पढ़ा, लोगों को देखा, यही है विद्यार्थी परिषद के एक एक कार्यकर्ता के अंदर। जैसे हम संघ के एक एक स्वयंसेवक के अंदर डॉक्टर जी कहीं है क्या, देखना चाहिए। प्रत्येक स्वयंसेवक के अंदर थोड़ा सा तो डॉक्टर जी मिलने चाहिए ना। प्रत्येक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के अंदर थोड़ा सा दत्ता जी डिडोलकर, थोड़ा सा यशवंतराव केलकर यदि है, उन्हें देखे नहीं होंगे हम। पीढ़ी बदल रही है, नई पीढ़ी के लोगों को उनको देखने का सौभाग्य मिला नहीं होगा, लेकिन इन संगठनों की परंपरा में, विचार में, गतिविधियों में जिस प्रकार की है, ये जो बना हुआ है, इस परिवार के सुगंधित वातावरण में इन प्रातस्मरणीय लोगों के कहीं ना कहीं वो जो छाप है, उसकी अनुभूति हम सबको होती है और हर एक कार्यकर्ता के अंदर वह कहीं ना कहीं झलकनी चाहिए। वही जन्म शताब्दी समारोह के आचरण करने का कोई उद्देश्य है, वो सार्थक होना है। तो मुझे लगता है प्रत्येक कार्यकर्ता के अंदर दत्ता जी, यशवंतराव जी ऐसे लोगों ने क्यों इस बड़े विचार के लिए, एक महान उद्देश्य के लिए, एक राष्ट्रीय कार्य के लिए जीवन के साधना उन्होंने क्यों किए, ये यदि हम समझते हैं, अपने जीवन में वो आए, तब इस प्रकार के समारोह की सार्थकता है, ऐसे मैं मानता हूँ। इसलिए आज हमें संकल्प लेना चाहिए, हम समारोह को केवल समारोह बना के ना रखें। समारोह केवल दत्ता जी के स्मरण करने के लिए, दत्ता जी को स्मरण तो चाहते भी नहीं थे। उनके संस्मरण से हमको क्या मिलेगा? एक दिन के प्रेरणा के 2 घंटे के कार्यक्रम में मिल गए, इतने ही। या उनके लिए एक अच्छी पुस्तक हमने छाप दी, आत्मसंतुष्टि हो गई, इसलिए? ऐसे नहीं है। उन लोगों ने जिस महान राष्ट्र की महानता के लिए, जिस प्राचीन राष्ट्र के भव्य भवितव्य के लिए, जिस समाज के सब प्रकार के उन्नति के लिए अपने जीवन खपाए, एक राष्ट्र निर्माण के लिए हजारों लोगों को तैयार करने का अद्भुत कार्य उन्होंने जो किया, क्या हम उस कार्य के साथ जुड़े हैं? तो उन्होंने जीवन के जो आदर्श रखा, वो हमारे जीवन में निरंतर, सतत, वो हमेशा हर आयाम में
हमारे हर वाणी के कर्म में, वाणी में, कर्म में वह प्रतिबिंबित होने चाहिए, वो अनुलक्षित होनी चाहिए। तभी तो हम ऐसे महान पुरुषों के स्मरण करने की कोई मतलब है, अर्थ है। दत्ता जी जैसे बताया, उनके कई जीवन के आयाम, वो संघ के स्वयंसेवक के नाते आए, प्रचारक के नाते तो दक्षिण भारत में जैसे बताया ना अभी, तमिलनाडु, उस समय के तमिलनाडु केरल मिलकर एक ही प्रांत थे संघ के दृष्टि से, तो उस प्रांत के प्रांत प्रचारक रहे। इनके पहले दादाराव परमार्थ वहां प्रांत प्रचारक थे। उसके बाद दत्ता जी वहां से प्रचारक जीवन से लौट आने के बाद जयंत ट्यूटोरियल्स, शिक्षा क्षेत्र, विद्यार्थी परिषद, युग धर्म के बारे में यहाँ बताया, विश्व हिंदू परिषद के बारे में बताया। पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी के जन्म शताब्दी समारोह समिति के सह सचिव के नाते, पूजनीय रज्जू भैया सचिव थे उस समिति के, उसके सह सचिव के नाते दत्ता जी ने कार्य किया। नागपुर विश्वविद्यालय के कार्यकारी समिति में वो रहे। नागपुर और विदर्भ के सार्वजनिक जीवन में कई प्रकार के आयामों में सक्रियता से भाग लेकर हजारों लोगों के साथ उन्होंने न केवल अपने स्नेह मधुर बांधव्य इतने रखे, इतना ही नहीं है, एक वैचारिक दिशा देने के, समाज के बारे के संवेदना उत्पन्न करने के अमोघ अद्भुत कार्य उन्होंने किया, इतने आयामों में किए। सभी बातें आज ही बताकर पूरा करना संभव भी नहीं है। साल भर हम कार्यक्रम करने वाले हैं ना, ऐसा और भी मौके मिलेंगे, लेकिन कुछ बातें इस समय बताना आवश्यक है। बात आई विवेकानंद शिला स्मारक के, विवेकानंद रॉक मेमोरियल के जो काम आया उसमें उनके जन्म शताब्दी स्वामी जी के 1963 में, उस समय हुआ, सबने कहा है, मैं उसको, लेकिन उसमें एक दो बातें ये हैं, जिस प्रकार के वहाँ शुरू हुआ, वहाँ एक पहले भी एक कमेटी उस जिले में, कन्याकुमारी जिले में बनी, हैंदवी सेवक संघ करके एक था, वहाँ एक स्थानीय समिति थी हिंदू युवकों के, हिंदू लोगों के। उस संगठन से कुछ लोगों ने प्रारंभ किया था। एक शिवलिंगम करके एक थे, वो छोटे बालक थे जब स्वयं स्वामी विवेकानंद उस शिला पर, चट्टान पर, समुद्र में जाकर वहां 3 दिन जहां ध्यान किए, ये उसी कन्याकुमारी में समुद्र के किनारे पर किसी झोपड़ी में रहने वाला एक छोटा बालक, वो वहां जाकर उनको खाने के लिए कुछ लेके गए थे। समुद्र के किनारे पर रहने वाले लोग समुद्र में तैर कर जाना उनके लिए आसान बात रहती है, ये कोई बैठे हैं ऐसे करके वो लेके गए थे, लेकिन स्वामी जी ने कुछ लिया नहीं था, 3 दिन ऐसे बैठे थे। यह बात तो उस बालक ने बड़े होने के बाद बताया, और उनके नेतृत्व में कन्याकुमारी में एक समिति बनी, वहां के स्थानीय लोगों ने बनाया। उन्होंने सोचा यहां कुछ होना चाहिए उनके स्मृति में, विवेकानंद की स्मृति में। बात वहां से शुरू हुई थी। ऐसे लोगों के समिति के साथ संघ के स्वयंसेवकों के जब परिचय हुआ, तब दत्ता जी दिरोलकर वहां प्रचारक थे, उन्होंने इस विषय को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया। बात की कहानी है, जैसे बताया वहां क्रॉस लगा वगैरह। नागपुर में हुई केंद्र की कार्यकारिणी के बैठक के समय दत्ता जी वहां से बैठक के लिए आए थे। उन्होंने कहा, चाहते तो वहां के लोग हैं, संघ के लोग करें ऐसे उनकी इच्छा है, लेकिन हमारी ताकत नहीं है, संघ के स्वयंसेवकों की ताकत इतनी नहीं थी हम ये करें। और वहां ईसाई, बाकी लोग, और राजनीतिक दृष्टि से भी समर्थन नहीं है, समाज में भी मुश्किल है, ईसाई लोगों के भी बड़ा प्रभाव है। इन सारे के बीच में
हमारी ताकत इतने कम है, हम कैसे करेंगे, नहीं करना चाहिए, ऐसे तय हुआ तो तब आगे की बात चली। फिर बहुत सारे विषय हुए, मैं उसमें विस्तार में नहीं जाऊंगा। तो ऐसे एक वहाँ के स्थानीय लोगों के विषय को अखिल भारतीय स्तर पर लाने के लिए और वहाँ के लोगों के साथ खड़े रहकर आत्मविश्वास उनको भरने का, साहसी कार्य करने के लिए कालीकत से वहाँ मछुआरे और नाविक लोगों को लेकर वहाँ गए, क्योंकि वहाँ नजदीक के वाले कोई आने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए दूर के कालीकत से लोगों को ले गए। ये सारी योजना दत्ता जी ने उस समय की थी। तो इसलिए आप जरूर नागपुर विश्वविद्यालय में स्वर्गीय दत्ता जी के नाम पर बड़े सभागृह बनाइए, वो तो आनंद का विषय होगा, उनके नाम चिरस्थायी होंगे। जब तक विवेकानंद शिला स्मारक वहां खड़ा है, तब तक भी दत्ता जी के नाम भी चिरस्थायी है। दत्ता जी कार्यकर्ताओं के बारे में बहुत अपनापन, ये तो अपने संघ के किसी भी कार्यकर्ता ये सोचते ही है, लेकिन इसमें भी हर एक विशेषता रहती है। दत्ता जी कार्यकर्ताओं के बारे में कैसे थे, एकदम किसी भी आयु के हो, वो मित्रवत उनके संबंध रहता था, एज के डिफरेंस नहीं आए। आज यहां उपस्थित नहीं है अपने सुनील अंबेडकर जी, नहीं आ पाए अस्वस्थता के कारण, नहीं तो आज उनको रहना था। मैंने सुनील से पूछा, दत्ता जी कहते ही आपको कौन से विषय ध्यान में आता है? सुनील जी का कहना था, मेरे और उनके आयु के इतने फर्क, और मैं थोड़ा समय विद्यार्थी परिषद में जब कार्य करते समय दत्ता जी के साथ 6-7 साल, तो लेकिन दत्ता जी ने कभी ये हमको एहसास नहीं हुआ, इतने बड़े व्यक्ति, हमारे आयु में इतने अंतर है, ये कभी हमको ऐसे महसूस होने नहीं दिया। हमेशा एक मित्रवत उनके व्यवहार रहा, यह दत्ता जी की विशेषता थी। कभी उन्होंने ये, मैं जीवन के तुमसे बड़े अनुभवी हूं, विद्यार्थी परिषद के प्रारंभ से मैं जानता हूं, ऐसा कहीं उनका व्यवहार नहीं रहा हम लोगों के साथ। मैं कई बार उनसे मिला, उनका व्यवहार ऐसे ही रहा। कार्यकर्ताओं के साथ कैसे रहे? पांडिचेरी में उन्होंने अरविंद के 100 वर्ष के कोई कार्यक्रम था, उसके लिए वहां के लोगों ने दत्ता जी को बुलाया था, दत्ता जी गए पुदुचेरी में। तो जो गेस्ट से स्पीकर्स थे, उन सब के लिए गेस्ट हाउस रूम वगैरह व्यवस्था की थी। जो बाकी कार्यकर्ता आए थे, उनके लिए एक कल्याण मंडप मंगल कार्यालय में व्यवस्था थी। दत्ता जी को वहां लेके गए गेस्ट हाउस में, तो इन्होंने कहा, बकरों को कहाँ रखे हैं? तो उन्होंने कहा, चलो मेरे बैग भी वहीं, मैं वहीं रहूँगा। तो नहीं, आपके लिए व्यवस्था है। नहीं भाई, हम सब कार्यकर्ता के साथ रहेंगे, मुझे वहाँ अच्छा लगता है, यहाँ नहीं, हम सभी कार्यकर्ता, आई विल स्टे विथ माई बॉयज। ऐसे करके वो छोड़ दिए, यहाँ आकर रह गए। कार्यकर्ताओं के साथ रहने का, कार्यकर्ताओं के साथ मिलजुल कर रहने के ये जो स्वभाव, यह दत्ता जी के पान के बारे में विषय है ना, दत्ता जी के रिजर्वेशन के वगैरह 3 AC में करना है वगैरह वगैरह, कई बार यात्रा के समय करने के लिए प्रयत्न करते थे। तो दत्ता जी, देखो रिजर्वेशन 3 टायर में ही करो चलेगा, लेकिन मुझे खिड़की चाहिए, वो खिड़की रहने चाहिए, ऐसे सीट मुझे चाहिए। क्यों खिड़की चाहिए? उनको बीच बीच में वो पान थूकने के लिए चाहिए, एसी के कोच में ये नहीं हो सकता। तो इसलिए दत्ता जी चाहते थे विंडो सीट चाहिए भाई। तो विंडो सीट के कारण भी हम सब जानते हैं क्यों चाहिए था।
एक बार दत्ता जी नागपुर से बेंगलुरु आ रहे थे, वाया चेन्नई उन दिनों में गाड़ी आती थी, सीधे गाड़ी नहीं थी, तो चेन्नई आकर वहाँ से बदल कर आना था। प्लेटफॉर्म पर एक में उतरना, दूसरे गाड़ी पकड़कर चेन्नई से बेंगलुरु के लिए। तो जो पुराने सब कार्यकर्ता जो परिचित थे वो सब लोग चेन्नई में मद्रास सेंट्रल स्टेशन में मिलने गए। दत्ता जी को बहुत उत्साह, वो सब क्या ले ऐसे करके उनको बेंगलुरु की गाड़ी में बिठाए। दत्ता जी ने पूछा मेरा होल्डाल कहाँ है, तो इस झंझट में होल्डाल कहीं छूट गया था। तो दत्ता जी के चेहरे पर एक भी गुस्से के एक दिखाई नहीं। कार्यकर्ता को लगा हमारी गलती हो गई, ठीक है देखो मिल गया तो ठीक है, ऐसे बताया, बातचीत करते रहे, हंसी मजाक चलती रही, चाय पिए। तो तब तक कार्यकर्ता गए, उस डब्बे में गए, संयोगवश होल्डाल वहाँ, आजकल के ज़माने को होल्डाल क्या होता है मालूम नहीं है, तो होल्डाल लेके आए, मिल गया तो मिल गया ना, अच्छी बात। लेकिन ये सारे प्रकरण होने पर दत्ता जी के मुंह से एक शब्द भी नहीं आया क्या भैया ऐसे कर दिया, क्या है, ऐसे बिल्कुल नहीं। वो उससे बारे में एकदम स्थितप्रज्ञ थे, बाकी हंसी मजाक चलती रही। यह स्वाभाविक सहज नहीं होता। हम सब प्रवास करते हैं, कई बार थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो थोड़ा चिड़चिड़ापन होता है, ये सबका अनुभव भी करते हैं, हम स्वयं हम भी करते हैं और बाकी लोग भी करते हुए हम देखते भी हैं। लेकिन दत्ता जी ऐसे रहे। दत्ता जी अडिग थे कई विषयों के बारे में, संघ के प्रचारक के नाते तमिलनाडु में काम कर रहे थे, तो उस समय ओटीसी लगी थी, 2-3 राज्यों के ओटीसी एक साथ है, संघ शिक्षा वर्ग, तमिलनाडु, केरल, कुछ कर्नाटक के भी दक्षिण हिस्से के ऐसे स्वयंसेवकों के मद्रास में, चेन्नई में संघ शिक्षा वर्ग तय हो गया। तो क्या है, मैलापुर के विवेकानंद कॉलेज गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, वहाँ जाकर बातचीत किए, जगह मिल गया, तो संघ शिक्षा वर्ग प्रारंभ होना है। 2-3 दिन पहले वहाँ के सरकारी अधिकारी जो भी शिक्षा विभाग के हैं और वहाँ के डीएम वगैरह लोगों ने कॉलेज को बताया आप कैसे दे सकते हैं, एडेड कॉलेज है, अनुदानित कॉलेज है, इस विवेकानंद हाई स्कूल है, इसमें आप नहीं दे सकते। नहीं क्यों? नहीं आरएसएस को नहीं देना है। तो वो उन्होंने कहा हम कैंसिल करेंगे भाई, नहीं होगा। तो दत्ता जी 1956-57 की बात है, दत्ता जी गए, मुख्यमंत्री थे उस समय कामराज, कांग्रेस के बड़े नेता थे। तो कामराज जो मुख्यमंत्री थे उनके पास कैसे तो किसी से बात करके वहां तक पहुंच गए। तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे है। तो कामराज जी ने कहा नो हाउ कैन वी गेट, ये जिसने किया है गलती की है, नहीं हम परमिशन दिया, हमने सबको बता दिया है, तो सब लोग आएंगे अभी कल, तो हम कहाँ जाएंगे? नहीं इफ यू डोंट गिव व्हाट आर यू गोइंग टू डू, क्या करने वाले हो? मुख्यमंत्री कामराज जी पूछ रहे हैं। तरुण प्रचारक दत्ता जी बोल रहे हैं उनको, वी आर नॉट गोइंग टू कैंसल द वर्ग, हम करेंगे, प्लेटफॉर्म पर करेंगे, हम करेंगे, इसी मैदान पर आकर करेंगे, स्कूल में नहीं रहेंगे, लेकिन हम रहेंगे प्लेटफॉर्म पर, लोग स्नान करेंगे, रेलवे स्टेशन का उपयोग करेंगे, हम करेंगे। तो दत्ता जी इतने आत्मविश्वास से, दृढ़ता से एक मुख्यमंत्री के सामने बोल दिए। तो कामराज जी थोड़ा चुप है, ओके आप जाओ। तो शाम तक उनको मैं अब कर सकते हो, संघ शिक्षा वर्ग किया। तो लेकिन इस बीच में क्या हुआ, कामराज ने वहां स्कूल के इनको बुलाया, क्यों दिया, क्या दिया इसे? नहीं सर ऐसे ऐसे हमने दिया था। कैंसिल क्यों किया? अधिकारी से पूछा, नहीं देना है, ये कानून रूल है, आरएसएस को हम नहीं दे सकते। उन्होंने कहा ठीक है भैया अभी दे दिया है ना, अभी एक बार दिया है तो डोंट रिपीट दिस मिस्टेक नेक्स्ट ईयर, नाउ यू हैव गिवन, गिव इट टू देम।
कामराज जी बहुत बड़े सीजन्ड पॉलिटिकल लीडर थे। उन्होंने अनावश्यक आरएसएस को पब्लिसिटी मिले ये नहीं चाहते थे, क्योंकि कैंसल हो गया तो ये लोग क्या करेंगे पता नहीं है, तो और एक पब्लिसिटी मिलेगी। आरएसएस को इन्होंने दिया था, नहीं वापस ले लिया, ये सब होने के कारण 3 दिन वो अखबार में चलेगा। एक सीजन्ड पॉलिटिशियन क्या करता है, तो इसको पब्लिसिटी ना मिले तो इसलिए चुपचाप किया, पब्लिसिटी हुई नहीं। संघ वाले तो ये नहीं कह सकते पत्रकार वार्ता बुलाकर हमको प्रश्न दिया था कैंसिल हुआ, ये तो नहीं कह सकते। तो दत्ता जी भी कम नहीं थे, कामराज जी को कैसे कहना चाहिए उन्होंने सोचकर हम कैंसिल तो नहीं करेंगे, हम तो करने वाले हैं। तो इनकी दृढ़ता देखकर चीफ मिनिस्टर कामराज जी को भी लगा ये आदमी तो ये झुकने वाले नहीं है, ये भी पता चल गया। तो ऐसे विन विन सिचुएशन हो गया। तो दत्ता जी ऐसे खड़े रहने की उनकी ताकत थी। दत्ता जी विद्यार्थियों के साथ, ऐसे आपने बताया, सभी विचार के साथ थे। नागपुर में कई बार इलेक्शन लड़ने के लिए अटेस्टमेंट कॉपी वगैरह करना है, आप स्टूडेंट है ऐसे करना चाहिए, इसलिए सिग्नेचर चाहिए। तो देरी हो गई थी, किनको? एनएसयूआई को, कांग्रेस के विद्यार्थी संगठन एनएसयूआई को नॉमिनेशन डालने में देरी हो गई थी। तो देरी हो रही थी, थोड़ा समय था, उस समय जो कंटेस्ट करने वाले विद्यार्थी थे उनको अटेस्टेशन चाहिए था उनके नॉमिनेशन के लिए। तो किसके पास जाएं? उनको लगा, विश्वास आया, दत्ता जी के पास आए। दत्ता जी विद्यार्थी परिषद के मालूम है, लेकिन वो कार्यकारी परिषद में थे, उनका अटेस्टमेंट मिलेगा तो मिलेगा, तो इसलिए एनएसयू के लोग आए। दत्ता जी ने क्या किया, ठीक है भाई करो, ऐसे किया। विद्यार्थी परिषद के लोग, नितिन जी जैसे लोगों ने जाकर उनसे पूछा, आप विद्यार्थी परिषद होकर उनको कह दे, देखो भैया चुनाव होता है, आप लड़ो ना, चुनाव सबको लड़ना चाहिए। वो विद्यार्थी है, मेरे ऊपर विश्वास करके आए हैं, वो विद्यार्थी है, मुझे मालूम है, मैं अटेस्टेशन नहीं करूंगा, ऐसे कैसे हो सकता है, तो इसलिए मैंने अटेस्टेशन दिया। तो यानी विचार, नितिन जी ने जो बात बताई, विचार के विरोध हो सकते हैं, लेकिन एक समाज में रहते हैं, तो समाज में रहते तो एक न्याय के आधार पर, सहज जीवन के आधार पर, मनुष्यता के आधार पर हमें दूसरों को द्वेष नहीं करना। वैचारिक विरोध अलग है, व्यक्तिशाह विरोध करके जीना नहीं है समाज में। इस विवेक को रखना चाहिए, इस हृदय की विशालता को रखनी चाहिए, साथ में रहनी चाहिए। मान्य दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने मजदूर के क्षेत्र में कितने कम्युनिस्ट लीडर के साथ इतने अच्छे घरेलू संबंध उन्होंने रखा। संघ ने हमको ये सिखाया है। इसलिए आज लोगों को लगता है वैचारिक विरोध अलग है, हो सकता है हमारे मतभेद हो सकता है, लेकिन हम समाज में एक दूसरे के साथ नफरत से जीना चाहिए, यह हमको किसी ने नहीं सिखाया भाई। इस विवेक को और हृदय के विशालता को ये दत्ता जी जैसे लोगों ने संगठन में अपने को सिखाए हैं। कार्यकर्ताओं के बारे में इस प्रकार से तो है ही, समाज के लोगों के बारे में संवेदना। जब प्रचारक के नाते तमिलनाडु में दत्ता जी रहे, तिरुनेलवेली जिले में मछुआरे लोग, फिशरमैन, उनके समूह में कुछ लोग जो ईसाई हो गए थे, एक पीढ़ी पहले, 2 पीढ़ी पहले या कुछ साल पहले, ऐसे लोग मिलकर कुछ एक 400-500 लोग हिंदू बनने के लिए, घर वापसी होने के लिए तैयार हुए हैं, ऐसे पता चला। तो उनको कैसे करना, 2 प्रचारकों को वहां भेजा, देखो वहां क्या चल रहा है। तो बाद में वो विश्व हिंदू परिषद को बताकर उनके घर वापसी करवाने के कार्य कर दिया। तो अपने दत्ता जी ने उसकी व्यवस्था की। उस समय विश्व हिंदू परिषद शायद नहीं था, जो भी कर सकते थे उसे घर वापसी से कार्यक्रम तक हो गया, वो सब हिंदू हो गए। तो ईसाई हिंदू हो गए तो बाकी ईसाई चुप तो नहीं रहेंगे,
थोड़ा सा समस्या रहती है। एक समस्या है, सामान्यतः मछुआरों को वर्ष में 6 महीने वो समुद्र के ऊपर जाकर मछली पकड़ते हैं, बाकी 6 महीने उनको ये काम नहीं हो सकता बारिश और बाकी मौसम के कारण। तो इसलिए उस समय चर्च उनके लिए कुछ पैसे देता था, चर्च के फंड से उनको बाकी 6 महीने के लिए उनके जीवन चलना चाहिए, इसलिए उनको पैसे मिलते थे। अब ये ईसाई से हिंदू हो गए, गर्व आपसे हो गए इनके, तो इनको कौन देगा? चर्च देने के लिए तैयार नहीं है। तब क्या करें, ये समस्या आ गई। तो कार्यकर्ता ने आकर बताया दत्ता जी को। दत्ता जी उस समय मैसूर में जो मंगलूर गणेश बीडी वर्क्स, उनके मालक स्वयंसेवक गोविंद राव सीधा आए, बात किए, यादवराव जी को बताए, उनसे गणेश बीडी से बात किए और मछुआरे घर के सब महिलाओं के, उनकी पत्नी जो भी है, घर के महिलाओं को बीड़ी बनाने के काम देकर उनके जीवन चलाएं, ये व्यवस्था उन्होंने करवाई। यानी समाज के लिए संवेदना रखकर कैसे व्यवस्था करने के कार्य, इस प्रकार की चीजें सोचना, इसकी योजना बनाना, ये सब दत्ता जी ने की। ऐसे कई बातें दत्ता जी के बारे में कह सकते हैं। और एक जिले के कार्यालय, किराए का कार्यालय था, नीचे एक कमरा करके एक डॉक्टर बने, हिंदू समाज के एक थोड़ा तथाकथित पिछले जाति के, वो डॉक्टर बने, स्वयंसेवक। वो जब डॉक्टर बने, उनको क्लिनिक शुरू करने के लिए उतनी व्यवस्था उनके पास नहीं थी, आर्थिक व्यवस्था वगैरह। दत्ता जी ने क्या किया, जो किराए का कार्यालय है उसके ही नीचे के एक छोटा सा कमरे में उनका क्लिनिक शुरू करो, ऐसे कहा। लोगों ने कहा कार्यालय में कैसे अब करें? देखो भैया, वो कर रहा है ना, वो थोड़े दिन के बाद जाएगा, उनको शुरू करने दो। यह बड़प्पन हिंदू समाज के एक पिछली जाति के स्वयंसेवक डॉक्टर बनकर आया है, उनको समर्थन में खड़े रहना चाहिए, ये दत्ता जी ने सोचा। एक कार्यकर्ता, शाखा में जाना थोड़ा कम था, वो प्रिंटिंग प्रेस रखा, कैलेंडर बनाया, उनको लगा कार्यालय में देंगे। वो कार्यालय में आया, कार्यालय में देने के लिए वहाँ स्थानीय प्रचारक बैठे थे, थोड़ा कड़क आदमी थे, महाराष्ट्र से गए थे। तो प्रचारक थे, उन्होंने पूछा क्या लाया? कैलेंडर। काय के लिए कैलेंडर? तुम्हारा कैलेंडर कार्यालय पे रहना है, शाखा में जाते हो? नहीं, थोड़ा सा समझ है, शाखा में नहीं जाते हो, कैलेंडर देने आया, ले लो ले लो। ऐसे हो गया, थोड़ा सा चेहरा उतर गया उसका। वो कार्यालय से निकलकर गली से बाहर निकल रहा था, तब तक सामने से दत्ता जी आए। हो क्या हुआ, क्या हुआ, कहाँ हो? तो बताया मैं गया था कार्यालय। क्या है, चेहरा क्यों ऐसे है? नहीं ऐसे थोड़ा सा, अरे यार देखो तुम्हारे घर कॉफ़ी पीना चाहिए, ऐसे मैं बहुत दिन से सोच रहा था, तुम अभी मिल गए, अब चलना है, चलो अब तुम्हारे घर जाना थोड़ा समय होगा, अब यहाँ बैठते हैं। एक छोटा होटल में बैठ गए, चाय पिए, थोड़ा सा खाए जो भी। तो चलो क्या क्या हुआ? तो उन्होंने कहा मेरा कैलेंडर। अरे कैलेंडर दिखाओ। कैलेंडर देखा, सुंदर है यार, चलो देते हैं। ऐसे करके वो ले गए कैलेंडर का, बहुत अच्छा, करते रहो। कार्यकर्ता को एक विश्वास देना, हमारे हैं, उनको कार्यकर्ता को भी संघ के अधिकारी के बारे में, हाँ भैया हमारे कष्ट में, हमारे सुख में, हमारे संकट में साथ है, खड़े हैं, यह भाव। दत्ता जी ऐसे एक एक कार्यकर्ता करेंगे। दत्ता जी तमिल मलयालम सीखे, ऐसे बातें, ये केवल स्ट्रेटेजी के नाते काम करना है, इसलिए 4 वाक्य सीख लिया ताकि सामने वाले को थोड़ा सा इंप्रेशन हो जाएगा। ऐसे नहीं सीखे, मन से सीखे, हृदय से सीखे। 60 के दशक में तमिलनाडु से नागपुर वापस आ गए। 1989-90 में, 1989-90 में पूजनीय डॉक्टर जी के जन्म शताब्दी वर्ष के समारोह समिति के सह सचिव, तमिलनाडु के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम रखा,
15 दिन उनके प्रवास करना है। जगह जगह पर तमिल में डॉक्टर जी के बारे में उन्होंने सार्वजनिक सभा में कार्यक्रम में बोले, इतने वर्षों के अंतर के बाद भी। और एक विशेष बात बताता हूं, चेन्नई में या तो मदुरई में तमिल कवि सम्मेलन हुआ डॉक्टर जी के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में। उस तमिल कवि सम्मेलन में दत्ता जी अतिथि के नाते बोले, वक्ता के नाते बोले, तमिल में बोले और तमिल कविताओं के उदाहरण देकर बोले। 60 के दशक में जो व्यक्ति तमिलनाडु छोड़कर, इसलिए आपने कहा ना, ही इज द ओनली तमिलियन हु स्पीक्स फ्लुएंट मराठी, ऐसे दत्ता जी यहां हर वर्ष तृतीय वर्ष के शिक्षार्थी आते थे। एक काम पक्का था दत्ता जी का, जो तमिलनाडु से केरल से आए हुए शिक्षार्थी थे उनका हर वर्ष उनको एक बार मिलकर बातचीत करके जाना, और तमिलनाडु केरल से आए हुए स्वयंसेवकों को भी रेशम बाग, महल कार्यालय, डॉक्टर जी के निवास और दत्ता जी, ये 4 के बिना तृतीय वर्ष पूरा नहीं होता था उनका। यह दत्ता जी वर्षों तक निभाए। दत्ता जी के बारे में कहना है तो बहुत कह सकते हैं, असंभव करके कोई चीज उनके डिक्शनरी में नहीं, इम्पॉसिबल ऐसे नहीं था। किसी न किसी प्रकार से रास्ता ढूंढना, कार्यकर्ताओं को एक अपनत्व से उनको बांध के रखना, कार्यकर्ताओं के बारे में मोह से उनकी गलती को क्षमा करना, ऐसे नहीं है। जैसे नितिन जी ने कहा ना, गलती किए होंगे क्षमा करेंगे, लेकिन गलती नहीं करना चाहिए, इस विवेक को, इस संकल्प को भी हृदय में, दिमाग में लाने के प्रयत्न करना। सही मार्ग क्या है इसको बताना। विद्यार्थी परिषद के काम में उन्होंने पद्धतियों के बारे में यशवंतराव जी केलकर जी के साथ खड़े रहकर, यशवंतराव जी पद्धति के आग्रही थे, लचीलापन रखने के दत्ता जी के एक स्वभाव था, लेकिन उसमें उन्होंने कभी विद्यार्थी परिषद के कार्य पद्धति को मजबूत बना के रखने के जो आग्रह था उन्होंने नहीं छोड़ा। वो हमेशा उसके बारे में ध्यान रखे। एक विद्यार्थी आंदोलन खड़ा होना है, यह वैचारिक आधारशिला पर खड़े होने चाहिए, एक कार्य पद्धति के साथ खड़े होने चाहिए, लेकिन उसमें एक पारिवारिक भाव भी रहने चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखकर संगठन के एक मंदिर को खड़ा करने का प्रयत्न उन लोगों ने किया। दत्ता जी की एक बहुत बड़ी भूमिका विद्यार्थी परिषद के उन दशकों में इसको एक अखिल भारतीय संगठन के रूप में लाने के लिए उन्होंने जो भूमिका निभाई, वह विद्यार्थी परिषद के हर कार्यकर्ता के लिए सदैव प्रेरणा देने वाली बात है। तो दत्ता जी के बारे में अभी जन्म शताब्दी वर्ष में दत्ता जी के स्मरण हम कर रहे हैं। दत्ता जी के स्मरण करना यानी एक विचार का स्मरण है, एक कार्य पद्धति के बारे में सोचना है, चिंतन है, मंथन है। ये केवल एक व्यक्तित्व के बारे में प्रशंसा के मालाओं को बनाकर पहनाने का नहीं है। दत्ता जी डिडोलकर एक विचार के वाहक थे, एक जीवन दर्शन के अभिव्यक्ति थे। जीवन किस लिए जीना, कैसे जीना, इसके वो एक आदर्श थे। हम उस आदर्श को, उस जीवन दर्शन को, उस वैचारिक अधिष्ठान को, उस कार्य पद्धति को, संगठन के उस महान लक्ष्य को, वो हम अपने जीवन में ले रहे हैं। इसलिए दत्ता जी या ऐसे व्यक्तियों के स्मरण जब करते हैं, वो हमारे कोई व्यक्ति पूजा नहीं है, केवल उनके प्रशंसा देकर हमारे कार्य पूरा हो गया, इस प्रकार के एक आराधना के यह तरीका नहीं है, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। गुणों की पूजा करना, इसलिए उसके एक साकार रूप कहां है, आदर्श के पूजा करने कैसे,
उसके मूर्तिमंत कहाँ उदाहरण है, इसलिए करना पड़ता है। लोग ऐसे थे, ऐसे मनुष्य रह सकता है, संगठन के वातावरण में ऐसे रह सकते हैं, संगठन के कार्य करते समय ऐसे जीवन के शिल्प को अपने आप उसके निर्माण करने का, साथ साथ संगठन के शिल्प को खड़ा करने का प्रयत्न हम सब कर सकते हैं। यह विश्वास, यह एक संकल्प, यह एक आदर्श के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, यह सदैव जीवित रहे। इसलिए जन्म शताब्दी के यह समारोह समिति के संदर्भ में हम दत्ता जी के स्मरण करते करते उनके जीवन के कहानियों को, उनके जीवन के कुछ घटनाओं को लेकर आनंद लेना इतना ही नहीं है, उससे तो आनंद मिलेंगे ही, उससे प्रेरणा मिलेगी ही, उससे एक जीवन की कृतकृत्यता, यह भाव आएगा ही। लेकिन उसके साथ साथ हम इन लोगों ने जिस पथ पर, जिस मार्ग पर चले हैं, इन लोगों ने जिस महान उद्देश्य के लिए अपने जीवन बिताया है, उसके कुछ हमारे जीवन में आए, उनके वह प्रकाश हमारे जीवन में भी हमें आगे के रास्ता प्रशस्त करे, हमें वो मार्गदर्शी बने। हम उनसे संकल्प प्रेरणा लेकर जीवन में ऐसे कुछ 4 कदम जाकर देश, समाज, राष्ट्र और मानवता के लिए अपने जीवन में भी कुछ करने के लिए संकल्प लेना चाहिए। इस उद्देश्य से यह कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इस कार्यक्रम के अगले चरणों में जाएंगे तो दत्ता जी के प्रति हम सबके जो श्रद्धा सुमन हम समर्पित करेंगे वो करेंगे ही। दत्ता जी और ऐसे उस पीढ़ी के सभी लोगों ने जो कार्य किया, उन सबके आत्मा हमें आशीर्वाद देंगे, हमें प्रेरणा देते रहेंगे और राष्ट्र निर्माण के कार्य में नई नई पीढ़ी जो आते रहेगी, वो सब इस प्रकार के कार्य से भी प्रेरणा लेकर एक उत्साह से, उमंग से, प्रतिबद्धता से, समर्पण भाव से, सकारात्मकता से, रचनात्मकता से देश और दुनिया के काम करने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। यही आशा के साथ मेरी वाणी को यहाँ समाप्त करता हूँ। सबको नमस्कार।